नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहते हैं कि ईश्वर पर इतना भरोसा रखो कि यदि आपका कोई कार्य नहीं हो रहा हो तो ये सोचो कि ये उसकी इच्छा है कि ये कार्य अभी ना हो, और यदि आपकी इच्छा से कोई कार्य हो रहा हो तो ये सोचो कि ये ईश्वर की कृपा है। पंक्ति बहुत गहन है मित्रों। पहली बात कि यदि नहीं हो पा रहा है उस पर हमारा भरोसा है, ये हमारे विश्वास को दृढ़ करता है, हमारे अंदर की धैर्यता को बढ़ाता चलता है, और साथ ही ये बात भी पुख्ता करता है कि सचमुच सत्य की, अच्छाई की यदि मैं उस मार्ग पर हूँ तो जीत अवश्य होगी। और यदि वो कार्य नहीं भी हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं इस बात में भी कल्याण है। उस कल्याण को देखना, उसमें कल्याण का भाव अपने अंतर मन में रखना, ये बहुत ही सुंदर जीवन जीने की एक कला है। और दूसरी बात, यदि मेरी इच्छा अनुसार कार्य हो रहा हो तो ईश्वर की कृपा, इस भाव को मन में लेकर चलना हमारे अंदर निरहंकारिता को पैदा करता है। अन्यथा ये अहम का भाव आ जाता है कि मैं समर्थ हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, और ये भाव हमारे पतन का कारण बन जाता है। तो मित्रों, इस सुंदर वाक्य को अपने जीवन का आधार बनाते हुए, सार बनाते हुए हम जीवन पथ पर आगे से आगे बढ़ें। तो आइए आगे चलते हैं इस सुंदर भाव के साथ, विचार के साथ आज के सुवाक्य की ओर। जिंदगी आसान नहीं होगी, आपको इसके लिए खुद मजबूत होना पड़ेगा। जिंदगी को मुश्किल बनाने का कारण कोई और नहीं बल्कि हम ही हैं। सही ज्ञान, सही मनोभाव, लोगों और परिस्थितियों के प्रति सही दृष्टिकोण, खुद के सोच और कर्म पर अधिकार और अपनी भावनाओं को संभालने से हमारी जिंदगी आसान हो सकती है। खुद को मजबूत करने के लिए जरूरी है कि हम सही आध्यात्मिक प्रक्रिया शुरू करें। इसके लिए हमें स्वयं को पहचानना होगा कि हम एक आत्मा हैं और अपने परमपिता से जुड़ना होगा। उनसे सभी गुण और शक्तियाँ स्वयं में भरकर हम खुद को मजबूत बना सकते हैं और एक आसान जिंदगी जी सकते हैं। मित्रों, जैसे तन को स्वस्थ रखने के लिए भोजन के परहेज की आवश्यकता होती है, वैसे ही मन को स्वस्थ रखने के लिए विचारों के परहेज की ज़रूरत होती है। विचार जो नकारात्मक हो, जो अनावश्यक हो, जो व्यर्थ हो, क्योंकि ऐसे अनावश्यक व्यर्थ विचार मन को त्रस्त कर देते हैं, अशांत कर देते हैं, और मन बहुत ही विचलित सा हो जाता है। इसीलिए मित्रों, इन विचारों से अपने आप को दूर करें यदि हमेशा ही मन को चंगा रखना चाहते हैं तो, क्योंकि मन चंगा होगा तो तन भी चंगा होगा, जीवन चंगा होगा, आप जीवन का संपूर्ण आनंद ले सकेंगे। इसीलिए मन को आज पूरी तरह हम व्यर्थ से, अनावश्यक विचारों से मुक्त रखेंगे, इनका परहेज करेंगे, ये संकल्प ज़रूर लें। मन को शुद्ध, शक्तिशाली विचार देंगे तो मन हमेशा ही आनंद से खिला रहेगा, भरा रहेगा, और जीवन भी आनंदित रहेगा, तन स्वस्थ रहेगा। तो आइए इसे अपने जीवन में धारण करने के संकल्प के साथ चलते हैं। आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। ओम शांति। आज हम एसिडिटी या जिनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो उसके लिए हम क्या करें, उसका मैं कुछ सोल्यूशन दूंगी। बहुत इजी सोल्यूशन है। आपको शॉकिंग लगेगा कुछ चीज़ें सुन करके कि अच्छा ये ऐसा है, लेकिन आप ट्राई करें और फिर देखें कि क्या होता है। नंबर 1, जो ऑयल है उसको हम कम यूज़ करें, उसकी जगह हम नारियल तेल या फिर घी से खाना बनाएं। यस, घी, उससे कुछ भी नहीं होगा। कम घी डालें थोड़ा, और या नारियल तेल जो है कम यूज़ करें तो उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो नंबर ऑफ टाइम्स आप खाते हैं, 3 बार 4 बार, तो वो कम कर दें। मतलब 3 बार खाएं या मैक्सिमम 4 बार खाएं, पर उससे ज़्यादा नहीं खाएं, और रात में जल्दी खा लें। तो फिर मैं नहीं समझती कि कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड आपका रेज होगा। फिर दूध यूज़ करें रादर देन यूजिंग बटर मिल्क या कर्ड हम यूज़ जो करते हैं ना, उससे भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। यस, कर्ड और जो बटर मिल्क है वो गर्म होता है, इसलिए हम उसको अवॉइड करें। मिल्क यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि मिल्क जो है 3 घंटे के बाद, खाने के 3 घंटे बाद ही उसको पिए।
तुरंत मिल्क जो है साथ साथ में नहीं पिए। चाय जो पीते हैं साथ साथ कुछ खा रहे हैं नमकीन और हम खा रहे हैं, तो उससे फिर स्किन डिजीज़ होती है। तो ये ध्यान रखें कि जो 3 घंटे के गैप में यूज़ करें। और फिर उसके बाद चौथी चीज़ जो है, मसाले, जो ज़्यादा मसाले, स्पाइसेस, वो कम यूज़ करें। नमक कम यूज़ करें, जिनको गर्मी ज़्यादा लगती है। नमक, मिर्च, खट्टा चीज़ कम खाएं। थोड़ा मोड़ा नींबू यूज़ कर सकते हैं, थोड़ी मोड़ी, थोड़ा नींबू, थोड़ा आंवला वगैरह यूज़ कर सकते हैं खट्टे में। बाकी चीज़ें अवॉइड करें। और कूलिंग चीज़ें क्या है, जैसे कड़वी चीज़ें थोड़ी यूज़ करें, जैसे हल्दी यूज़ कर सकते हैं, तो परवल की सब्ज़ी यूज़ करिए, पम्पकिन सब्ज़ी यूज़ कीजिए। और फिर आप जो ये है मीठा यूज़ करिए, थोड़ा मीठा खाने में ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स जो मीठे नहीं हैं वो अवॉइड करिए, जिनको गर्मी ज़्यादा लगती है। ठंड में खाइए आप भले उसको, गर्मी में आप ये किशमिश है, अंजीर हैं, ये भिगो के खा सकते हैं। डेट्स हैं, भिगो के खा सकते हैं, तो वो आपको गर्म नहीं करेंगे। लास्ट, हनी वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं, दालें वगैरह आप खा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप इनकॉर्पोरेट करें। नारियल का पानी यूज़ करें, तो मैं समझती हूँ आपकी गर्मी ख़त्म हो जाएगी। ओम शांति। मित्रों, प्यार, विश्वास, सकारात्मकता, जीवन में मूल्य, इन सब की बातें हमें सुनने में बहुत बहुत अच्छी लगती हैं और लगता है कि सचमुच ये जीवन में होने चाहिए, परिवार में होने चाहिए, संबंधों में होने चाहिए, समाज में होने चाहिए, संसार में होने चाहिए। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि ये चीज़ें हैं नहीं, लोगों के अंदर इनका अभाव दिखता है, तो मन ये कहने लगता है कि ये किताबी बातें हैं, ये केवल सुनने में ही अच्छी लगती हैं, जीवन में शायद ही कोई इन्हें अपनाता है। लेकिन कुछ ऐसी आध्यात्मिक विभूतियाँ रही हैं मित्रों, जिन्होंने इन सबको अपने जीवन में साकार करके दिखाया है और सबको प्रेरित किया है कि वो भी ऐसा करें, और ये भी प्रेरणा दी है कि ऐसा करना सहज है, सरल है। ऐसी ही एक आध्यात्मिक विभूति थी प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका आदरणीय दादी गंगे जी, जिन्होंने अपने जीवन के माध्यम से सभी को प्रेरित किया। उनका जीवन गंगा की तरह ही निर्मल था, पवित्र था। वो बहती रहीं और औरों को बहना सिखाया, देना सिखाया, जीवन जीना सिखाया। आज उनका स्मृति दिवस है। आइए महकती यादों में उनके जीवन की सुंदर बातों से हम भी प्रेरित हों और उन्हें अपने आचरण में लाने का संकल्प लें। ओम शांति। परम आदरणीय गंगे दादी जी, आपका अलौकिक नाम आत्मेंद्रा दादी था। यज्ञ स्थापना के समय जब आप ज्ञान में आई तो आपने बहुत कड़े बंधनों का सामना किया। लौकिक संबंधियों ने आपको ताले में बंद रखा, महीनों तक जंजीरों से बांधा और भूखे छोड़ दिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप ओम मंडली में जाया करती थी। मगर आपकी लगन ऐसी थी कि उनकी लाख कोशिशों के बाद भी एक प्रभु प्रीत में आप सब बंधनों को काटकर यज्ञ में पूर्णतः समर्पित हो गई। सेवाओं के प्रारंभ में सन 1952 में आप और दादी मनोहर इंदिरा जी दोनों ने ही विशेष गंगा और यमुना के तट पर बैठकर बेहद सेवाएं की। आपका निश्चय, त्याग और समर्पण अद्भुत था। आपका रूहानी चेहरा अनेक आत्माओं में रूहानियत के बीज अंकुरित कर देता था। आप में प्रवचन देने की भी बहुत अच्छी कला थी। बाबा आपको पतित पावनी हर हर गंगे कहकर पुकारते थे। आपने उत्तर प्रदेश जोन की संचालिका के रूप में कानपुर में रहकर अपनी सेवाएं प्रदान की। आप 1991 में लंदन और अमेरिका में भी ईश्वरीय सेवार्थ गई। आप धार्मिक प्रभाग की अध्यक्षा भी रही। अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय यज्ञ में समर्पित करके 8 अक्टूबर को आप अव्यक्त वतन वासी बन गए।
मित्रों, हमारे बड़े बुजुर्ग एक बड़ी ही प्यारी बात कहते हैं कि यदि रिश्तों को मजबूत बनाना है तो अपनों से उम्मीद कम और विश्वास ज़्यादा रखो। बड़ी गहन सी बात है। कई बार हम उम्मीद ज़्यादा रख लेते हैं और विश्वास कम करते हैं, और जब उम्मीद पूरी नहीं हो पाती है तो फिर रिश्ते बिखरने लगते हैं। विश्वास के अभाव में भी रिश्ते बहुत बिखरते हैं मित्रों। इसीलिए उम्मीदों को कम करें और विश्वास को बहुत बढ़ाते चलें, क्योंकि यदि विश्वास होता है तो रिश्तों में प्रगाढ़ता आती है। और सचमुच ऐसे ही सुंदर सुंदर जो सूत्र हैं वो हमें आध्यात्म सिखाता है कि कैसे अपने जीवन को आप सुंदर सुमधुर बना सकते हैं। और यही जीवन जीने की सुंदर कला ब्रह्मा कुमारियाँ सभी को सिखा रही हैं। न केवल आत्मा परमात्मा का ज्ञान, लेकिन जीवन को, संबंधों को कैसे श्रेष्ठ और मधुर बनाए उसका भी ज्ञान वो देती हैं। आइए देखें पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। नेपाल के वीरगंज में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा यातायात एवं पर्यटन प्रभाग नेपाल द्वारा संचालित सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा विषय के तहत 30 दिवसीय राष्ट्रीय महाअभियान का आयोजन वीरगंज क्षेत्र के ब्रह्मा कुमारीज राजयोग सेवा केंद्र कलैया के सभागार में एक सचेतनामूलक प्रवचन समारोह के साथ किया गया। ये कार्यक्रम वीरगंज क्षेत्र की मुख्य प्रभारी राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी रवीना दीदी जी एवं मुख्य अतिथि बारां जिला के प्रमुख जिलाधीश श्री नवराज सापकोटा जी की अध्यक्षता में दीप प्रज्वलन करके किया गया। इस अवसर पर उपस्थित मंचासीनों ने सड़क सुरक्षा विषय को लेकर अपने विचार रखे। कार्यक्रम में माउंट आबू से पधारे मीडिया प्रतिनिधि तथा वरिष्ठ राजयोगी ब्रह्मा कुमार रामस्वरूप भाई, ब्रह्मा कुमारीज यातायात एवं पर्यटन प्रभाग नेपाल के राष्ट्रीय संयोजक ब्रह्मा कुमार गुणराज भाई एवं अन्य कई मुख्य अतिथिगण भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथियों को संस्था की ओर से ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गयी। मित्रों, अच्छाई और सच्चाई सचमुच ऐसी अमूल्य चीज़ें हैं जो कहीं भी मिलती नहीं, बाज़ार में बिकती नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत ही सहज भाव से जीवन में आ जाती हैं। इनके लिए परिश्रम की आवश्यकता है, क्योंकि ये हमारे जीवन को मूल्यवान बना देते हैं, आदर्श बना देते हैं। क्यों ना मित्रों, हम ऐसी धारा के विपरीत चलने वाले बन जाएं जो औरों के लिए प्रेरणा के पुंज बन जाएं। धारा के प्रवाह के साथ तो कोई भी बह सकता है। आज बुराइयां हैं, अत्याचार, भ्रष्टाचार, कई प्रकार की बुराइयां हम गिना सकते हैं। उस प्रवाह में बहना बहुत आसान है, नीचे उतरना बहुत सहज होता है, ऊपर चढ़ना मुश्किल होता है। धारा के साथ बहना सहज होता है, धारा के विपरीत चलना कठिन होता है। लेकिन जो ऐसी हिम्मत रखते हैं वही समाज के लिए आदर्श बनते हैं। आज समाज को अच्छाई की आवश्यकता है, सच्चाई की आवश्यकता है, नैतिक मूल्यों की आवश्यकता है, आदर्शों की आवश्यकता है। क्यों ना वो आदर्श मैं बन करके दिखाऊं। क्या ये चुनौती आप स्वीकार करते हैं? गहराई से इस पर विचार कीजिएगा। कल पुनः सुंदर नई बातों के साथ आपसे मुलाकात होगी। और हाँ, इस चुनौती को आप ज़रूर स्वीकार करेंगे, ऐसा मेरा दिल कहता है। नमस्कार, ओम शांति।